हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। पिछली वीडियो में आपने देखा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 1 लाया था मैं कॉन्सेप्ट वीडियो का। आज हम इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को खत्म कर देंगे। जो भी कॉन्सेप्ट लेक्चर है, आज हम सेकंड वीडियो लाए हैं। तो हमारे पास 3 टॉपिक्स रिमेनिंग थे। जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमें करना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। देखो, कोई भी साल ऐसा नहीं होता है हमारे सीबीएसई के फाइनल पेपर का जहां पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ना देखने को मिले। फुल फेड क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर मिलते ही मिलते हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक में से। बाकी आपको जो वो फुल फेड क्वेश्चन जो आपको मिलता है वहां पर भी आपको इसका यूजेज देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग होता है वो हमें 3 तरीकों से कैलकुलेट करने को मिल सकता है। 3 मेथड हम इसके सीखते हैं। पहला मेथड जो हम इसका सीखते हैं वो होता है सिंपल मेथड। ये जो सिंपल मेथड होता है इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत बेसिक सी चीज होती है। देखो, किसी भी चीज के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। अमाउंट, कितने अमाउंट पे निकालना है, कितने परसेंट निकालना है और कितने टाइम के लिए निकालना है। तो 3 चीजें चाहिए होती हैं हमें। क्या क्या? अमाउंट कितना है, हमें चाहिए होता है कितने टाइम पीरियड के लिए निकालना है, हमें चाहिए होता है कि उसके हमारे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि किस रेट में निकालना है। ये तीनों चीजें पता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल बात आती है व्हाट इज द सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड के अंदर क्या होता है, आपको 1 या 2 ड्रॉइंग्स दी होती हैं तो आप उनको क्या कर देते हो, बस यही कर देते हो कि टोटल जो भी आपका ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स का जो भी अमाउंट है इनटू आप कर देते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपॉन 100 कर देते हो, और इनटू आप कर देते हो टाइम पीरियड जितने भी मंथ्स के लिए था अपॉन आप 12 कर देते हो। तो ये आपका रह जाता है सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दूसरा मेथड आपके पास आता है प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड आपके पास आता है प्रोडक्ट मेथड। तो ये जो प्रोडक्ट मेथड होता है इसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स करते हैं बेसिकली। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिखना होता है कि अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, कि कितना अमाउंट है, क्योंकि जब एक से ज्यादा ड्राइंग्स हो तो आपको ये हेल्प करता है। हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक तो मेरी थी 5,000 की ड्राइंग थी, एक 10,000 की ड्राइंग थी और एक मेरी थी 15,000 की ड्राइंग। यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ्स, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने वो ड्राइंग करी है। मान लो मैं कहता हूँ कि 5,000 की ड्राइंग तो मैंने साल की शुरुआत में कर दी थी तो वो 12 महीने है उसके। ये वाली ड्राइंग मैंने 6 महीने पहले बाद ही करी थी, मतलब 6 महीने ही ये ड्राइंग्स रही है। ये वाली ड्राइंग हमने करी थी 2 महीने पहले ही, सपोज मैंने 1 फरवरी को करी थी, तो फेब मार्च। तो आप देखते हो सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग लिखते हो कितनी ड्राइंग्स है। जब ये मेथड लगता कब है, जब आपके पास अलग अलग ड्राइंग्स हो, मतलब कि एक सेम ना हो, कि 5,000 पर मंथ ना हो, या अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारी ड्राइंग्स दे रखी हो। मंथ्स लिख दिए आपने, यहां पर आप लिखते हो प्रोडक्ट, यहां पर आप लिखते हो प्रोडक्ट। तो हम शुरू करते हैं। जैसे 5,000, तो प्रोडक्ट किसका लिखोगे आप, कि द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द अमाउंट हैज बीन विड्रॉन। तो 5,000 इंटू 12 ये आ जाएगा हमारे पास 60,000। तो 10,000 इंटू 6 ये भी आ जाएगा 60,000। 15,000 इंटू 2 ये आ गया 30,000। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते कैसे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, सिग्मा कर देते हैं, सम कर देते हैं प्रोडक्ट्स का। 60, 60, 120 और 30, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल ड्रॉइंग्स जितनी भी है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ड्रॉइंग्स इनटू नंबर ऑफ ईच मंथ, इनटू 1/12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो मैं कहता हूँ 6% है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 1/12, 1/12 ही करना है, इनटू रेट जो भी है 6/100 सपोज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1,50,000 इंटू 1/12 इंटू 6/100। तो ये 6 1 6 2, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारा आ जाएगा 750। तो ये हुआ हमारा टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी हमने ईयर में ड्राइंग्स करी है। तो ये होता है प्रोडक्ट मेथड। तो बेसिकली जब आपके बहुत सारी ड्राइंग्स दी गई हो, 3-4, और उसके बाद आपको वो डिफरेंट अमाउंट्स की ड्राइंग्स हो, तो हम इसे यूज करते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है, दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। जो क्या है हमारे पास, एवरेज पीरियड मेथड। जो आपको जनरली जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इसी का क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये पहचानना जरूरी है कि कब एवरेज पीरियड मेथड लगेगा और कब एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगा।
तो देखते हैं, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड लगने के लिए। दो कंपलसरी कंडीशन है। पहली क्या है कि जो ड्रॉइंग्स हैं, अमाउंट ऑफ ईच ड्रॉइंग इज सेम, जब हर ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सेम हो। और दूसरा, ड्राइंग्स आर मेड ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि उनके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक हमने ड्राइंग्स करी और उसके 2 महीने बाद करी, फिर उसके 3 महीने बाद करी, उसके 4 महीने बाद करी, तब भी एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगा। तो एवरेज पीरियड मेथड के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके लिए। पहली क्या है कि द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज सेम। दूसरी क्या है कि ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो क्या होता है? तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर? टोटल ड्राइंग्स, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, टोटल ड्राइंग्स की टोटल ड्राइंग्स। जब मैं टोटल ड्राइंग्स बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स हुई। अगर मैं कहता हूँ 2000 हर मंथ, तो पूरे साल की 24,000 हो जाएगी, 12 इंटू 2। मैं कहता हूँ कि हर क्वार्टर की 5,000, तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 5,000 इंटू 4, 20,000 हो जाएगी टोटल ड्राइंग्स। आपको ध्यान रखना है। इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। तो बेसिकली जो आपके पास फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने ड्राइंग्स करी है। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा भी मैं सिखाता हूँ, और रेट आपको गिवन होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से देखते हैं हम एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं। एवरेज पीरियड निकालना आपको आना चाहिए। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हम कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड? हम लिखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा है, इसमें आप ऐड कर दीजिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हमारे पास क्या जाता है इससे? एवरेज पीरियड, कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, प्लस कर दो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, उसे डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। पहला मेथड सिंपल मेथड बहुत आसान था। दूसरा मेथड जो प्रोडक्ट मेथड था, मैंने आपको उसका भी एक एग्जांपल करवा दिया। अब हम 2-3 एग्जांपल्स इस मेथड के करते हैं ताकि आपको एवरेज पीरियड निकालने का आइडिया हो जाए। देखो जल्दी से, तो यहां पर हमारे पास है 3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हम एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपनी तरफ से लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम। तो 3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ पर कि पहले तो हमें चाहिए होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर होगा हमारे पास टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। देखिएगा उसने बोला कि 3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के एंड पे 3,000, 12 महीने होते हैं, 12 एंड्स हुए, तो 12 इंटू 3 36,000 हो गया हमारे पास टोटल ड्राइंग्स। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? जल्दी से देखते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो एवरेज पीरियड हम यहाँ पे निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग जब करी होगी तो वो पहले महीने के एंड पे, मतलब अप्रैल के एंड में करी होगी। उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 11 महीने बचे, प्लस आखिरी ड्राइंग करी होगी एंड ऑफ लास्ट मंथ, मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ के एंड पे, उसके बाद कोई टाइम पीरियड नहीं बचा, तो 0 अपॉन 2 विच इज 5.5। तो हमारे पास आईओडी क्या आएगा? 36,000 इंटू 5.5 अपॉन 12 इंटू रेट 10 अपॉन 100। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकेंड केस देखिएगा। सेकेंड केस में कहता है कि 5,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 5,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की शुरुआत में आपने 5,000 निकलवाए। फिर से मेरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है? टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट
अपॉन 100। तो फिर से देखिए टोटल ड्राइंग्स बहुत सिंपल है यहाँ पर देखना। अब गलती मत कर देना, देखो क्वार्टर है यहाँ पर, तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 5,000 हर क्वार्टर की बिगिनिंग में है, तो पूरे साल में 5,000 इंटू 4 20,000 आपकी क्या होंगी, टोटल ड्राइंग्स होंगी। एवरेज पीरियड देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एवरेज पीरियड देखते हैं। एवरेज पीरियड देखिए क्या होगा यहाँ पर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग की होगी आपने पहले क्वार्टर की शुरुआत में, ऑफ कोर्स जो साल का पहला क्वार्टर होगा उसकी शुरुआत के बाद 12 महीने बचे होंगे, तो हम 12 लिखते हैं, प्लस बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर होगा साल का, जो मैंने साल का लास्ट क्वार्टर होगा उसके बाद 3 महीने बचे होंगे, क्योंकि जब आपने 4 टुकड़ों में बांटा 3-3 महीने के, पहला क्वार्टर की शुरुआत के बाद 12 महीने बचे, लास्ट क्वार्टर की शुरुआत 3 महीने पहले हुई होगी साल के, तो 3 महीने बचे अपॉन 2, तो 15 अपॉन 2 विच इज 7.5। तो हमारे पास आ गया एवरेज पीरियड 7.5 अपॉन 12, रेट हमें गिवन है 10 अपॉन 100। इस तरीके से आप यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दोगे। तीसरा केस आता है, ये और ज्यादा इसका एडवांस लेवल है, दैट इज 2000 इन मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। कहता है हमने क्या करा, 2000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि हमने जैसे 15 तारीख को ड्राइंग्स करी, कितनी करी, 2000, फॉर लास्ट 6 मंथ, पूरे साल के लिए नहीं करी, सिर्फ आखिरी 6 महीने के लिए करी। तो देखते हैं यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला फिर से, टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। तो हमें पता है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, 2000 तो निकलवाए आपने लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 12,000 इनटू एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड निकलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आखिरी के 6 महीने आपने ड्राइंग करवाई, मिड ऑफ एवरी मंथ, तो जो पहली ड्राइंग करवाई होगी वो पीछे से 6 महीने गिनने लग जाओ और वहां के बीच में करवाई होगी, तो उसके बाद 5.5 महीने बचे होंगे, उसके बाद 5.5 महीने बचे होंगे, प्लस आखिरी ड्राइंग आपने लास्ट मंथ के, मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ की सेंटर में करवाई होगी, मिड में करवाई होगी, उसके बाद आधा महीना बचा होगा 2, तो ये हमारे पास आया 6 अपॉन 2 विच इज 3। तो एवरेज पीरियड इज 3, तो 12,000 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 10 अपॉन 100। तो इस तरीके से आप यहाँ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। एक और चीज ध्यान रखना, कई बार हमारे को क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10%। क्या बोला मैंने, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। तो अब आप आईओडी कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे। तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने वाला है आपका, आप क्या करोगे, अगर आपको टाइम पीरियड नहीं बता रखा कब ड्राइंग्स दी गई है, आपको नहीं बता रखा कि रेगुलर इंटरवल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 50,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स। तो ये आया 2 पे कैंसिल, ये इस पे कैंसिल, ये इस पे कैंसिल, 2,2500। तो हमारे पास आ जाएगा 2,500 रुपए इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ आती है बात। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट खत्म यहाँ पे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द पास्ट एडजस्टमेंट्स की जो हमारे से गलतियां हो गई उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स करने के बहुत से तरीके सिखाए जाते हैं, आपकी बुक में भी आपको 2 तरीके देखने को मिलेंगे। एक बार तो हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, एक बार सीधा कॉलम्स बना देते हैं। जो मैं आपको सिखाऊंगा आपको वही तरीका फॉलो करना है, आपको बहुत आसानी होने वाली है। क्या क्या एडजस्टमेंट्स दी जा सकती हैं, हर टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए कि क्या क्या हमारे को पॉसिबल सिनेरियोज है कि प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशो। पहला क्या हो सकता है कि प्रॉफिट्स गलत रेशो में बांट दिए गए हैं। दूसरा हो सकता है ओमिशन ऑफ किसी चीज का, ओमिशन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी भी चीज को कर देना या लेना भूल गए हो। इंटरेस्ट मोर और लेस चार्ज क्रेडिटेड, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया, जितना देना था उससे कम दे दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपके फाइनल एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है।
एप्रोप्रिएशंस नॉट अलाउड एंड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, ये होता है इसका सबसे कॉम्प्लेक्स केस। कॉम्प्लेक्स मैं कहूंगा कि इसके अंदर सारी चीजें हम मिला देते हैं कि आपने क्या करा, एप्रोप्रिएशंस अलाउ करना भूल गए कि मतलब ओमिशन हो गया, रह गया, और दूसरी चीज प्रॉफिट्स भी गलत बांट दिया मतलब प्रॉफिट्स भी गलत, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका एक केस हम करेंगे भी सही, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो। तो ये हमारे को 4 केसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारे पास ये आता है इंटरेस्ट लेस और मोर क्रेडिट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन इसी का करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आगे 2 एग्जांपल्स और भी देखने को मिलेंगे आपको। एक तो मैंने लिया है कि जो ओमिशन है ओमिशन का, और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है इसका कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स केस यहाँ पे बनने को मिलता है। अब हमारे पास आता है इंटरेस्ट मोर और लेस क्रेडिटेड, तो इसका क्या होगा। मान लो मैं कहता हूं कि ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000। अब हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। तो हमने क्या गलती कर दी कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10%, जबकि हमें देना कितना था 8%। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो देखो, जब भी आप पास एडजस्टमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, एक उसके लिए टेबल बनाओगे। टेबल में आपके पास जो कॉलम्स दिखेंगे, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक आपके पार्टनर्स का कॉलम, और एक आपका टोटल का कॉलम। आप इनको डेबिट क्रेडिट में ब्रेक नहीं करोगे, कोई जरूरत नहीं होती, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे हम कर सकते हैं, बहुत आसान, उसके बिना भी। तो हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स की हमारी क्या क्या चीजें हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर और टोटल। शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। आपको हर क्वेश्चन में करना है कि जो गलती हो गई है आप उसको सही कर दोगे, और जो प्रॉफिट या लॉस उससे होगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। मान लो मेरी कोई गलती हुई, गलती से मैंने उनको फालतू पैसा दे दिया, तो पहले तो मैं पैसा वापस ले लूंगा, जो पैसा आएगा वो फर्म अपने पास थोड़ी रखेगी, फर्म उन्हीं के बीच में पीएसआर में बांट देगी। तो इतना सिंपल सा केस होता है। तो यहां पर हमने कहा कि इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। 8% इंटरेस्ट देना था, तुमने दे दिया 10%, तो वापस लोगे कितना, वापस लोगे 2%। तो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 2% taken back। सिंस ये एक स्टेटमेंट है तो आप इसमें अपनी भाषा में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख सकते हो। जब आप वापस लोगे उनसे तो उनकी कैपिटल्स इंक्रीज होगी कि रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी तो कैपिटल्स डेबिट होगी, सीधी सी बात है। तो हम यहीं पे लिख देंगे, हमें और कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम 2% वापस लेते हैं। 2% ऑफ 1 लाख कितना होगा, 2,000। वापस लोगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी, माइनस लगा दीजिए। 2% ऑफ 50,000 कितना होगा, 1,000। इसको आप माइनस लगा दीजिए, टोटल 3,000 आप वापस ले रहे हो। तो जो आपने गलती से फर्म ने फालतू दे दिया था, हमने वापस दे दिया। अब फर्म के पास 3,000 रुपए आ रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी, 3,000 खुद रख लेगी? नहीं, पार्टनर से बांट देगी। कैसे बांट देगी, पीएसआर में बांट देगी। तो हम कहेंगे कि ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है, जब 3,000 आप उनको पीएसआर में बांटोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। तो 3,000 इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 1,500 ए को मिलेगा, 1,500 बी को मिलेगा, 3,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, इनका टोटल कर दो, देख लो आपको समझ आ जाएगी क्या हुआ। इसका 2,000 नेगेटिव प्लस 1,500, तो नेगेटिव 500 रुपए बैलेंस आ गया। इसका माइनस 1,000 प्लस 1,500, तो 500 प्लस का बैलेंस आ गया। ये नील होना चाहिए, टोटल हमेशा नील होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनेगी, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमें यहां देखने को मिलेगी कि बी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ए का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है आपको उसकी कैपिटल रिड्यूस करनी है, इसका मतलब है कैपिटल इंक्रीज करनी है। तो एंट्री क्या करोगे आप, इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट 500 500। बस। अब अगर फिक्स्ड कैपिटल्स है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल आ जाएगा। कुछ ना बोल रखा हो तो भी कैपिटल आ जाएगा, तो मान के चलते कि फ्लक्चुएटिंग ही है, ये एंट्री हो जाएगी। 2 केसेस और करते हैं, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पहला केस देखिए आप, पहले हम ये वाला केस करते हैं जो ओमिशन वाला केस है। ये केस कौन सा है हमारे पास, ओमिशन वाला केस है। रीड करते हैं। A and B were partners sharing profits and losses equally. Profits were distributed before appropriations. हमने appropriations को
देना भूल गए, उससे पहले हमने प्रॉफिट्स बांट दिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 10,000 and 15,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 2,500 and 2,500. जनरली जो आपको दिया होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज दी होती है और ऊपर आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है, तो आपको कैलकुलेट करना होता है। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करना नहीं चाहता था उन चीजों में, तो इसीलिए मैंने अमाउंट लिख दिया। हमें काम क्या करना है, मैंने कहा था जो रह गया, जो गलत हो गया वो सही कर दो, और जो उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाए तो पार्टनर की पीएसआर में बांट दो, अगर लॉस बच जाए उससे तो आप उनसे पीएसआर में ले लो। इतनी सी तो बात है। जल्दी से इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। फिर से ए और बी है, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक ए का कॉलम, एक बी का कॉलम, एक टोटल का कॉलम। ए बी टोटल पर्टिकुलर्स। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने कहा कि हमने प्रॉफिट्स बांट दिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करे। तो हम पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर देते हैं। करें तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करते हैं। तो अगर सोचने की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पार्टनर्स को दोगे तो कैपिटल्स इंक्रीज होंगी कि रिड्यूस होंगी? इंक्रीज होंगी। तो आप क्या करो, 10,000 और 15,000 दे दो, 10,000 और 15,000, तो टोटल 25,000 आपने दे दिया। साथ ही में आप एक और चीज भूले थे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप इनसे रिसीव कर लो। जब आपसे इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव करोगे तो कैपिटल्स रिड्यूस होंगी, इंक्रीज होगी? रिड्यूस करोगे। रिड्यूस का मतलब डेबिट करोगे। तो हम इनसे 2500 डेबिट कर लेते हैं। 2500 ये डेबिट कर लिए हमने, 2,500 हमने ये डेबिट कर लिए, तो टोटल 5,000 हमने डेबिट कर दिए। अब बेसिकली यहां पर हम निकालते हैं नेट इफेक्ट कि नेट गलती क्या हुई है, क्योंकि इतने पैसे देने थे और इतने लेने थे, इतने पैसे देने थे, इतने पैसे लेने थे। अब देखते हैं हम एग्जैक्ट गलती क्या है। नेट इफेक्ट 10,000 देने थे, 2,500 लेने थे, तो मतलब नेट 7,500 आपने देने थे, तो मतलब ये क्रेडिट है, ये आपने देने थे। इधर 15,000 माइनस किया तो 12,500 आपने बी को देने थे। 20,000 टोटल आपने इनको क्रेडिट करने थे। अगर 20,000 इनको आपने क्रेडिट करने थे, अब तो कहां से आएंगे पैसे? कहां से? वो इन्हीं पार्टनर से आएंगे। तो हम लिखेंगे ₹20,000 टेकन इन पीएसआर। इन्हीं पार्टनर से आप जो टोटल है वो वापस ले लोगे। सो ₹20,000 टेकन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डेबिट कर दोगे। इक्वल पार्टनर्स है तो 1:1 में वापस लोगे। 10,000 इससे वापस लोगे, 10,000 आप इससे वापस लोगे, टोटल 20,000 आपके पास वापस आ गए। ये बैलेंस नील होना चाहिए, नील ही आ रहा है। इधर देखते हैं, हमने कहा ए से डेबिट कीजिए 10,000, क्रेडिट कीजिए 7,500, तो नेट हम डेबिट कर देंगे 2,500। बी को क्रेडिट कीजिए 12,500, डेबिट कीजिए 10,000, तो नेट हम 2,500 रुपए क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या देखने को मिलेगी आपको? कुछ नहीं क्या रखा, तो हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। तो ए से लेकर बी को देना है, एंट्री हम पास करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 2,500 2,500। तो कुल मिला के ये बहुत ही आसान चीज है कि हमें क्या करना है, जो करना चाहिए सही वो कर दीजिए, फिर जो उसका नेट बैलेंस आए वो उतना पार्टनर से ले लीजिए या पार्टनर से बांट दीजिए। अगला देखते हैं, ये इसका जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस बोला जाता है, हम ये करके देखते हैं जल्दी से। तो इसमें देखो क्या है, कहता है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 10,000 and 15,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 2,500 and 2,500. प्रॉफिट्स वर 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो देखो ये क्या है, यहां पर हमने क्या बोला कि 50,000 के प्रॉफिट्स हुए और आपने उनको 3:2 में बांट दिया। बटने कैसे चाहिए थे? इक्वली। और साथ ही में इक्वली सारे नहीं बटने चाहिए थे, होना क्या चाहिए था कि हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते और ये दे देते, जो बच जाता इक्वली बांट देते। तो इसका जो आपको एडजस्टमेंट टेबल देखने को मिलेगा वो बहुत ही खास देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ए बी टोटल, ए बी टोटल, यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। तो हम तो सबसे पहले तो करेंगे जो सही काम करना चाहिए। मैंने को पहले ही बोला, जो सही करना चाहिए पहले आप वो कर दो, फिर जो गलत हुए वो वापस कर लेंगे हम। तो जो सही हुआ, सही क्या करना चाहिए था, हमें पहले करना चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देना चाहिए था। करें जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप अलाउ करोगे तो कैपिटल्स इंक्रीज होगी, 10,000 से इसकी इंक्रीज होगी, 15,000 से इसकी इंक्रीज होगी, टोटल 25,000।
दूसरा काम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको चार्ज करना था, कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट कर दोगे, क्योंकि आप चार्ज करोगे तो रिड्यूस होंगी कैपिटल्स, 2500, 2500, 5000। तो बेसिकली अभी तक के हिसाब क्या है, टोटल 50,000 के प्रॉफिट है, जिसमें से आपने अभी तक कितने बांट दिए हैं, 25,000 आपने बांट दिए, 5,000 वापस दीजिए, तो टोटल 30,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो हम लिखते हैं रिमेनिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1000, डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1। जो इनकी रेशो में बटने चाहिए थे तो वो उनको क्रेडिट कर दोगे आप। तो 30,000 बांटोगे आप इक्वली, तो 15,000 आप ए को दे दोगे और 15,000 आप क्या कर दोगे, बी को दे दोगे। तो 30,000 ये आपके क्या हो जाएंगे, उनके क्रेडिट हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर हमने कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 30,000 के हमने बांट दी इनके अंदर। तो अब ये सही 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए था। देखो ध्यान से हम नेट इफेक्ट निकालते हैं कि नेट इफेक्ट एक्चुअली में ये ट्रू है, ये ऐसा होना चाहिए था। नेट इफेक्ट जो गलत हुआ वापस ले लेंगे। कैसा होना चाहिए था कि 10,000 इसको मिलने, 15 मिलने और 2500 वापस लेने। तो ये हो गया 25 माइनस ये 22,500, ये हो गया 15 15 30 में से 25 गए तो 27,500। तो ये हो गया 30 प्लस 25 55 माइनस 5 50,000। तो ये बेसिकली इन 50,000 के प्रॉफिट्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये टेबल दिखा रही है। लेकिन ये प्रॉफिट्स बटे कैसे हैं, ये प्रॉफिट्स बटे हैं 3:2 की रेशो में गलत। जिस रेशो में गलत बटे हैं वो आप वापस ले लोगे। तो हम कहते हैं कि ₹50,000 टेकन बैक इन 50,000 टेकन बैक, वापस लोगे जो गलत रेशो में बटे थे उस रेशो से, तो इनकी कैपिटल्स रिड्यूस होंगी उससे। तो 3:2, तो 50,000 का 30,000 आप इससे वापस लोगे और 20,000 आप इससे वापस लोगे। तो 50,000 आपके ये नील बचना चाहिए, नील ही है। यहां पर देखते हैं ए को 22,500 देने थे, 30,000 लेने थे। तो आप क्या कर लोगे, 7,500 नेगेटिव बैलेंस, तो बेसिकली डेबिट करोगे। इसको 27,500 देने थे, 20,000 लेने थे, तो 7,500 पे कर दोगे, तो क्रेडिट बैलेंस। बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री बनेगी, दैट इज एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल्स हैं तो करंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। 7,500 तो ये इसका आता है आपके पास। सबसे कॉम्प्लेक्स केस यही बन सकता है। तो यहां पर हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक भी खत्म होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। कि अगर आपने पार्टनर को गारंटी दे रखी है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट भी समझना कि गारंटी किस किस तरीके से दी जा सकती है। तो गारंटी 3 तरीकों से दी जा सकती है जो हम आपके सिलेबस में पढ़ाते हैं। पहली चीज, गारंटी बाय फर्म। दूसरी चीज, गारंटी बाय पार्टनर, कोई एक पार्टनर मतलब 1 पार्टनर या कोई 2 पार्टनर्स आउट ऑफ 3, तो इस तरीके से। तीसरा, बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, सभी रिमेनिंग पार्टनर्स ने अगर गारंटी दे रखी है। तो बाय फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब होता है कि फर्म ने गारंटी दी, कि फर्म कहती है ए बी और सी 3 पार्टनर्स है, मैं सी को गारंटी देती हूं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बाय पार्टनर और एक या दो, तो मान लो कोई ए कहता है कि मैं सी को गारंटी देता हूं। बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, तो यहां पर क्या होता है कि बाकी पार्टनर्स, मान लो सी को गारंटी दी तो ए और बी कहेंगे जो डेफिशिएंसी है हम किसी स्पेसिफिक रेशो में बियर करेंगे, तो वो केस हम यहां पढ़ते हैं। हो सकता है आपको बातें सुनने में सही समझ ना आ रहा हो, तो इसीलिए मैं आपके सामने एग्जांपल भी लाया। इस एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखो क्या कहता है, कहते हैं ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर, सी वाज गारंटेड 40,000 प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर 90,000। यहां से एक बात तो साफ समझ आती है कि सी की डेफिशिएंसी कितनी है, कि सी की डेफिशिएंसी मतलब कि सी को डेफिशिएंसी कितनी आपको बियर करनी है। सी की डेफिशिएंसी कितनी होगी, आप बता सकते हो कि सी वाज गारंटेड 40,000, टोटल प्रॉफिट है फर्म के 90,000, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो सी का हिस्सा बनता होगा 30,000 का 90,000 अपॉन 3, बट उसको देने हैं 40,000, तो सी की डेफिशिएंसी कितनी है 40,000 माइनस 30,000 विच कम्स आउट टू बी 10,000। तो सी की जो डेफिशिएंसी है वो 10,000 है। मैंने कहा 3 तरीके हो सकते हैं बियर करने के। पहला तरीका हो सकता है कि बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म। पहले तरीके से देखते हैं, जब गारंटी हो बाय फर्म,
तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा देखने को मिलेगा। मैं सीधा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि आपको इस केस के अंदर जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आप अकाउंट बनाइए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन या डेफिशिएंसी की एंट्री कीजिए। अब देखते हैं जल्दी से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर कैसा देखने को मिलेगा। पहले केस में जब हमने बोला कि गारंटी इज बाय फर्म, जब गारंटी फर्म ने दी है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ये तो पक्की बात है, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे, विच आर 90,000, जो कि क्या है 90,000। आप पूरे फॉर्मेट्स को बनाकर चलोगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाय पी एंड एल अकाउंट आप 90,000 ट्रांसफर करोगे, फिर आप लिखोगे जब फर्म ने गारंटी दी है सी को, तो हम ऐसे लिखते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से हम देखेंगे, हम कहेंगे कि देखो जी सी को गारंटी दे रखी है फर्म ने, तो सी को तो सीधा 40,000 दे दो। दो तरीके होते हैं करने के, हम क्या कहें कि सी को सीधा 40,000 दे दो। लेट मी राइट, तो हम कहें सी को तो आप सीधा 40,000 दे दीजिए, क्योंकि 40,000 की गारंटी है। बाकी जो प्रॉफिट बचा आप उनकी रेशो में बांट दो, मतलब 90,000 में से 40,000 सी को गए तो बचे 50,000। 50,000 ए और बी में बांट दो आप, ए को दे दो आप 25,000 और बी को दे दो आप 25,000। ये परफेक्ट तरीका है प्रॉफिट्स को बांटने का, ये 90,000। तो बेसिकली जब गारंटी बाय फर्म होती है तो हम क्या करते हैं, जिस पार्टनर की गारंटी होती है उसको उतना प्रॉफिट देके बाकी पार्टनर्स में उनकी जो रेशो बच गई कि मतलब ए बी और सी इक्वल है, तो सी को दे दो जितना गारंटी है, बाकी जो बचा ए और बी की रेशो में आप बांट दीजिएगा। अब देखते हैं अगला तरीका। अगला क्या था, मैंने कहा बाय वन पार्टनर, मान लो मैं कहता हूं कि ए गारंटेड बी, ए ने गारंटी दी थी, ए गारंटेड सी, ए ने गारंटी दी थी सी को, तब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा। तब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा। तो देखो सबसे पहले फिर से आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। जब ए ने गारंटी दी है तो आप यहां पर लिखोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो देखो वैसे तो ए और बी और सी को कितना मिलना था, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000। लेकिन सी को क्या मिली है, गारंटी मिली है, किससे मिली है, ए से मिली है, तो 10 के 10,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, अकेला ए बियर करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ऐड कर देते हैं गारंटी के नाम से कि इसको गारंटीड अमाउंट था उसके लिए मिल रहा है 10,000, तो ये हो गया 40,000। बी को डेफिशिएंसी बियर करनी है, कोई डेफिशिएंसी 0 है क्योंकि इसमें तो गारंटी नहीं थी, ये तो सेफ खेल गया। ए ने डेफिशिएंसी बियर करी है कितनी, 10,000 की, तो ए को कितना मिलेगा अब 20,000। तो ये होता है हमारे पास दूसरा केस, जहां पर बाय सिंगल पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने अगर गारंटी दे रखी है तो उसकी डेफिशिएंसी आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आओगे। यहां पर प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करके आओगे। तो तीसरा केस है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि बाकी पार्टनर्स ने गारंटी दी है। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर बाकी पार्टनर से गारंटी दी है, मतलब सी को गारंटी दी है, ए अब फर्म ने नहीं दी, फर्म देती है जब गारंटी, तो फर्म क्या करती है, जितना गारंटेड प्रॉफिट होता है पहले उस पार्टनर को दे देती है, बाकी प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स की उनकी पीएसआर में बांट देती है। लेकिन जब पार्टनर्स गारंटी देते हैं, मान लो मैं कहूंगी ए एंड बी गारंटेड सीज प्रॉफिट, ए एंड बी गारंटेड इन 3:2, कि उन्होंने जो गारंटी दी किस रेशो में दी, 3:2, कि मान लो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम लोग बियर करेंगे 3:2 के अंदर। तो आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा आपके पास, पहले आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 90,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। ये 90,000 जब हम ट्रांसफर करेंगे उसके बाद हम इनको बांटेंगे, तो बांटेंगे कैसे, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड
A is capital, B is capital, C is capital. A is capital, B is capital, C is capital. तो हमें पता है कि C की वैसे तो जाना चाहिए इनके खाते में कितने 30,000 प्लस गारंटी। इसको गारंटी कितनी मिल रखी है? इसको गारंटी मिल रखी है 10,000 की, तो इसको तो 10,000 मिल जाएगा, तो इसका हो गया 40,000। गारंटेड प्रॉफिट पूरा हो चुका है सर। ए और बी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितनी है? 10,000 की। बियर कैसे करेंगे? बियर करेंगे ये 3:2 की रेशो में। तो 10,000 का 3:2 रेशो बनेगा क्या? 10,000 का 3:2 रेशो बनेगा 6,000 तो ए बियर करेगा और 4,000 बी बियर करेगा। हम किस तरीके से लिखेंगे? लेस डेफिशिएंसी 6,000 माइनस कर दीजिए 24,000, लेस डेफिशिएंसी 4,000 माइनस कर दीजिए 26,000, टोटल 90,000, 90,000। सो ये हो गया हमारे पास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर ए और बी बाकी पार्टनर्स ने किसी स्पेसिफिक रेशो में गारंटी दे रखी हो। इसके अलावा कोई भी केस आपको नहीं मिल सकता जबकि प्रॉफिट्स हो। लास्ट केस आपको मिलता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस काफी कम चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है तो हमें करना चाहिए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाए तो अब गारंटी कैसे बियर करेंगे? क्या डेफिशिएंसी की एंट्री क्या होगी? ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है टीएस ग्रेवाल के अंदर इलस्ट्रेशन, मैंने एबीसी नाम चूज करे हैं और थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया बस। अब देखो, इन केस ऑफ लॉस, जब लॉस हो जाता है तब डेफिशिएंसी कैसे बियर की जाएगी? डेफिशिएंसी, क्योंकि उस जनरल एंट्री पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो जनरल एंट्री ही मैं आपको सिखाऊंगा। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 6:1. C was guaranteed 2 lakh profits. Losses for the year were 22 lakh rupees. लॉसेस कितने हैं? 22 लाख के। सी को गारंटी मिली थी 2 लाख के प्रॉफिट्स की। किस तरीके से हमारे को यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें अपना इनकी डेफिशिएंसी की एंट्री किस तरीके से देखने को मिलेगी। पहले हम डेफिशिएंसी देखते हैं। देखो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है ए और बी को अपने लॉसेस या अपने प्रॉफिट्स के अलावा तीसरे पार्टनर को जिसको गारंटी दी है उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा घाटा सहना पड़ रहा है। दैट इज बेसिकली डेफिशिएंसी बोर्न बाय द पार्टनर्स। जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसकी वजह से हमें कितना लॉस सहना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, उसे हम बोलेंगे गारंटी या उसे हम बोलेंगे डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी। तो देखते हैं यहां पर कितनी आपको डेफिशिएंसी कितनी बोर्न करनी पड़ेगी, कितनी बियर करनी पड़ेगी ए और बी को। डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ए एंड बी। देखें तो देखो, सी को गारंटी क्या था? 2 लाख का प्रॉफिट, लेकिन हुआ लॉस, तो सी को बेसिकली लॉस मिल गया। तो बेसिकली जो देखो इन्हें क्या करना पड़ेगा? सीज शेयर ऑफ लॉस, जो सी का शेयर ऑफ लॉस है वो भी इन्हें सहना पड़ेगा, प्लस गारंटी टू सी, जो आपने गारंटी दी है सी को वो भी इनको सहन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली लॉस का शेयर कितना है उसका? 641, तो सी का है 1/11, तो 1/11 ऑफ 22 लाख, वरना ये लॉस थोड़ी सहना पड़ता है इनको, प्लस 2 लाख का जो उनको गारंटी दे रखी है। तो ये कितना आया हमारे पास? 2 लाख। तो लॉस उनका सहना पड़ेगा प्लस 2 लाख ये, तो 4 लाख की बेसिकली डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी ए और बी को। किस रेशो में बियर करेंगे आपको नहीं बता रखा, तो आप मान के चलोगे जो उनकी ओल्ड रेशो है उसी में करेंगे। तो 6:4 मतलब 3:2, तो 3:2 की रेशो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो जनरल एंट्री देखो क्या होगी उसकी, ए और बी बियर करेंगे 4 लाख का लॉस, 4 लाख का लॉस बियर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? उनकी कैपिटल्स रिड्यूस होंगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो हम सी की कैपिटल अकाउंट में 4 लाख इन 3:2 की रेशो में, तो 3:2 की रेशो में 4 लाख 5 हिस्से कर दीजिए, 80,000, 8 into 3 2,40,000, 1,60,000। तो 3:2 की रेशो में उन्होंने क्या करे? इसके डेफिशिएंसी को बियर करा। तो ये तो होगी जनरल एंट्री। अगर हम इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो हमें कैसा देखने को मिलेगा।
तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें इसका देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। सिंस यहां पर लॉसेस है तो लॉसेस को ट्रांसफर करेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 लाख। कॉन्सेप्चुअली तो इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि लॉस से कैसे बनता नहीं है, वहीं से बढ़ जाते हैं, लेकिन गारंटी है तो वो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से शो करनी पड़ेगी। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 लाख। अब हमें पता है कि हमें सी को तो देना है 2 लाख का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो इस साइड बढ़ता है, लॉसेस उस साइड बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं बाय डिविजिबल लॉसेस। तो जो लॉसेस बटेंगे वो कैसे बटेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। तो देखो सिंस अगर अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर लॉसेस बढ़ जाएंगे, हम लॉसेस बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 22 लाख के हैं, 6, 4 और 1 में बांटे तो 12 लाख के लॉसेस इसको मिलेंगे, और 4 इंटू 2 8 लाख के इसको मिलेंगे, 2 लाख के इसको मिलेंगे। यहाँ पर आप शो कर सकते हो कि सी को लॉसेस मिले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको शो करना भी पड़ेगा टोटल 22 लाख 22 लाख, क्योंकि उसके बाद आप ये डेफिशिएंसी वाली एंट्री पास कर दोगे जिसमें सी की कैपिटल को आपने 4 लाख से इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर 2 लाख हमारी रिड्यूस हुई सी की कैपिटल जब आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। उसके बाद जब इन्होंने डेफिशिएंसी बियर करी तो उसके लिए हमने क्या करा, 4 लाख से इसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ कि उसकी कैपिटल में आपके 2 लाख प्रॉफिट गया है, 2 लाख रिड्यूस 4 लाख इंक्रीज। तो ये था हमारे पास लॉस के केस में गारंटी। तो यहां पर हमने पूरा एफर्ट लगाकर जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता था इस चैप्टर का, जितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स निकल सकते थे, वो हमने सारे डिस्कस करे हैं। अब आपके पास नेक्स्ट 2 वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन फंडामेंटल से करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर 2024 के 5 सेट में जो भी क्वेश्चन आए फंडामेंटल्स के वो करवाऊंगा। तो मैं 2 वीडियोस अलग अलग बना रहा हूं क्योंकि वो लगभग हर पेपर में आपको 8 से 10 नंबर का देखने को मिलता है, तो 10-10 नंबर 50 नंबर का एक पेपर हो गया, 50 का एक हो गया, इट विल टेक अराउंड 1-1 घंटा, सवा घंटा। तो इसीलिए मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा और आपको भी उन दोनों वीडियोस को साथ के साथ कभी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई तुक नहीं बनता एक साथ करने का। तो उनमें से आप एक सेट तो अभी उठा लो आप प्री बोर्ड से पहले, और एक सेट आप सेकंड प्री बोर्ड है तो तब उससे पहले उठा लेना, या फिर आप बोर्ड से पहले कर लेना। तो मतलब 2023 वाला आप अभी कर लो अपने प्री बोर्ड से पहले, और जो उसके बाद जो दूसरा सेट है वो आप बाद में कर लेना, ताकि आपको थोड़ा गैप भी मिल जाए और रीप्रैक्टिस का टाइम भी मिल जाए, क्योंकि अभी पढ़ा फिर प्रैक्टिस करी, फिर उसका प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। तो इस तरीके से आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।